नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भावेश मैथ्स पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं आज की क्लास में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। और जब एरिया ऑफ प्लेन फिगर के बारे में हम बात कर रहे हैं आज की इस क्लास में, तो किसके बारे में बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं एक तो ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा जो है चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो वन बाय वन हम उसके बारे में बात करते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण जो पार्ट रहेगा आज की क्लास के अंदर वो ट्रेपेजियम रहेगा, समलंब चतुर्भुज का हिस्सा हमारा ज्यादा महत्व रखेगा। तो चलिए सर, सबसे पहले बात करूंगा मैं कि समलंब चतुर्भुज वास्तव में है क्या, ठीक है सर। तो अब अगर मैं बात करता हूं समलंब चतुर्भुज के बारे में और उसके फॉर्मूला के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद रखना है। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, ध्यान दीजिए, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें समांतर भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है तो वह आपका समलंब चतुर्भुज कहलाता है। वापस सुन ले परिभाषा को, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहा करते हैं। Only one pair of opposite sides are parallel, then the quadrilateral is known as a trapezium। और जो समलंब चतुर्भुज होगा हमारा, उस समलंब चतुर्भुज को हम संकेत के रूप में, ध्यान दीजिए, जो समांतर भुजाएं हैं उनको हम A और दूसरी समांतर भुजा को हम लोग B के द्वारा लिखा करते हैं, ठीक है। A और B आपकी समांतर भुजाएं हो गई, और इन समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी या ऊंचाई जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, h के बराबर रहेगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं हमारे फॉर्मूले के रूप में, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है सर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये आपका फॉर्मूला है सर। 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, और जब संकेत रूप में लिखूंगा तो 1/2 समांतर भुजाओं के योग को हम a प्लस बी और ऊंचाई को हम h के माध्यम से लिख रहे हैं। तो आप इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h। ध्यान दीजिए, a और b समांतर भुजाएं हो गई और h उन समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी या ऊंचाई शब्द के द्वारा प्रदर्शित होगा। तो केवल मात्र एक ही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को हम लोगों को अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज में 2-4 बार हमको प्रयोग करना है आज की इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो वापस से ध्यान दीजिए, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है समलंब चतुर्भुज के लिए, 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h के रूप में, ठीक है जी। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमारा जो पहला प्रश्न है आज की क्लास में, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर है। यदि इनके मध्य दूरी 4.2 सेंटीमीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत स्पष्ट, बहुत सीधा सा प्रश्न है हमारा। प्रश्न ये कह रहा है कि द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 5 centimeter and 3.8 centimeter. If the distance between parallel sides is 4.2 centimeter, then find the area of trapezium. तो चलिए सर, अब सीधा सीधा प्रश्न है सर, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं, डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट फॉर्मूला, हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हमारा जो है क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या बनता है सर, 1/2 a प्लस बी गुणा h। और a प्लस बी का मतलब किससे हुआ सर, समांतर भुजाओं के योग से हुआ, और समांतर भुजाएं आपको दे दिए इस प्रश्न में 5 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर। तो a के स्थान पर 5 रखूंगा और b के स्थान पर 3.8 रखूंगा। h यानी समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी या ऊंचाई शब्द के साथ में 4.2 मुझे रखना होगा। तो चलिए मैं जब इसको कैलकुलेट करता हूं तो 1/2 इनको जब काटेंगे, मतलब जोड़ेंगे, सॉरी सर, पहले 5 और 3 8.8 गुणा 4.2। अब चलिए इसको काटते हैं, 2 का पहाड़ा लगाता हूं मैं, 4.2 में काटते समय 2.1,
गुणा करना है मुझे। अभी 1 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाना है, मुझे गुणा करना है 21 का और 88 का। ठीक है, 21 और 88 दशमलव हटा करके, दशमलव को भूल करके, लेकिन लास्ट के अंदर वापस से 88 में 8.8 दशमलव के बाद एक अंक है और 2.1 में दशमलव के बाद एक अंक है, तो कुल दशमलव के बाद 2 अंक होने के कारण जो रिजल्ट आपका आएगा उसमें राइट हैंड साइड से 2 अंक गिन करके हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो चलिए मैं इसका गुणा कर लेता हूं। 21 का 8 से गुणा, 21 8 168, हासिल लग गया 16, 21 8 168 और 16 हो गया 184, है ना। 168 और हासिल का 16 था, तो 168 और 16 174 और 10 मिलकर के 184। ठीक है जी, तो 18.48 वर्ग सेंटीमीटर ये आपके प्रश्न का आंसर है। एक बात और जरूर ध्यान दें, हर प्रश्न की कैलकुलेशन आपको अपने स्तर पर भी चेक करते रहना है, गणनाओं को विशेष रूप से। प्रोसेस में मोस्टली 99.999% कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, कभी कोई दिमाग ही कहीं इधर उधर हो जाए तो हो सकता है कोई, है ना, 0.0000 जिसकी संभावना सामान्यतः नगण्य है, तो प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कैलकुलेशन करते समय हो सकता है कहीं हासिल का जोड़ना भूल जाए, है ना, जोड़ बाकी के अंदर 184 के स्थान पर हम लोग 188 कर दें, इस प्रकार से एक संभावना है, एक मानवीय त्रुटि हो सकती है। इसलिए गणनाएं आप भी अपने स्थान पर सॉल्व करते रहें, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, जब आप सामने बैठे होते हैं और तुरंत आप आवाज देके कह देते हैं कि सर यहाँ पर जो है 18.48 के स्थान पर सर 18.58 है ना, इस प्रकार से आप अपना आंसर दे देते हैं और उसको आप करेक्ट कर लेते हैं। कई बार होता क्या है, बोलते हैं हम लोग हैं भी 16.4 और लिख देते हैं 14.4, है ना, तो ऐसी भी त्रुटि हो सकती है। तो अब अपना दिमाग हर स्थिति के अंदर चौकन ना रखें सर आप लोग। चलिए इसको मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। 8 का 1 से गुणा 8 हो गया और 8 और 16 24 हासिल 2, 16 और 2 18, बिल्कुल सही जवाब है सर। तो केवल और केवल क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हुए अपने प्रश्न का आंसर हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हमारा अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या प्रश्न कह रहा है, क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रश्न कह रहा है इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा 6.1 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 6.1 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी 5 सेंटीमीटर है एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज की दूसरी समांतर भुजा कितनी है, फाइंड द सेकंड पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। तो कुल मिलाकर के प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखिए पिछले प्रश्न के अंदर समांतर भुजाओं की लंबाई और ऊंचाई देते हुए क्षेत्रफल पूछा गया था, यहां उसका उल्टा हो गया। उल्टा इस सेंस में हुआ कि आपको क्षेत्रफल दे दिया है। क्लियर, दो समांतर भुजाएं होती है, उन दो समांतर भुजाओं में से एक समांतर भुजा 6.1 देते हुए दूसरी समांतर भुजा कितनी है उसको आपको पूछ लिया गया। और जो दो समांतर भुजाएं होती है हमारे फॉर्मूले में संकेत ए और बी से प्रदर्शित की जाती है, तो ए आपका 6.1 रहेगा और बी आपको ज्ञात करना होगा। और ऊंचाई h का मान वो भी आपके पास में समांतर भुजाओं के मध्य दूरी 5 सेंटीमीटर के रूप में है। ठीक है सर, तो चलिए मैं इसको अप्लाई करता हूं। जो दिया है वहां से आप शुरुआत करेंगे और हमें दे रखा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल देने का मतलब हमारे गणित की भाषा में सूत्र और संकेत के रूप में 1/2 a प्लस बी गुणा h का मान मेरे पास में है, और ये किसके बराबर है, ये 24 के बराबर है। कहीं कोई कंफ्यूजन है सर? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 a प्लस बी गुणा h, लेकिन है कितना क्षेत्रफल, वो प्रश्न की पहली पंक्ति कहता है क्षेत्रफल आपका 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये 24 हो गया। चलिए अब इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करते हैं। यहां पर एक काम और कर सकते हैं, ये जो 2 है इसका मैं इधर वज्र गुणा कर लेता हूं सर एक बार। ठीक है, 1/2 में जो 2 है उसको आप तिरछा गुणा करते हुए 24 के साथ में गुणा कर लें, और स्थिति क्या बनेगी, a प्लस बी गुणा h, 24 और 2 का गुणा हो गया 48। a और b के मान की बात करता हूं, a का मान कितना होगा, a का मान आपका है 6.1, है ना, तो a एक समांतर भुजा 6.1 हो गई। b का मान आपको ज्ञात करना है, h का मान समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 5 रहेगा, बराबर में कितना हुआ 48। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगली स्टेप के अंदर मैं 5 का पक्षांतर करता हूं, 5 का भाग लगा देता हूं, तो 6.1 प्लस बी बराबर 48 में 5 का भाग। ठीक है, और 6.1 प्लस बी बराबर 48 में 5 का भाग, 5 नम 45, 3 बच गया, पॉइंट लगाने पर 30 हो गया।
और 5 छंग 30। आगे की स्थिति 6.1 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो b का मान हो गया 9.6 माइनस 6.1 और कुल मिलाकर के आपके प्रश्न का आंसर होगा 3.5 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भी आसानी से आपके दिमाग में आ गया होगा। बहुत सामान्य स्तर का प्रश्न है, ठीक है सर। यानी क्षेत्रफल देने का मतलब 1/2 a प्लस बी गुणा h का मान आपके पास में था। पहले 2 का पक्षांतर किया, a प्लस बी गुणा h हो गया। a, b और h में आपके पास में a और h का मान है, b का मान आपको चाहिए, तो b को b रखते हुए a और h का मान रख दिया। पहले कोष्टक के बाहर वाला 5 जाएगा भाग में, 48 में 5 का भाग 9.6 और 6.1 का पक्षांतरण, 6.1 घटाने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर 3.5 सेंटीमीटर। चलिए सर, समलंब चतुर्भुज में और कैसी कैसी हमारी टिपिकल पोजीशंस हमारी बन सकती है, हम उसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा अगला जो प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज ABCD में, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, भुजा AB पैरेलल टू DC, यानी साइड AB इज पैरेलल टू DC। इसका मतलब जो डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं उसमें AB और DC के पैरेलल है, यानी जो क्रम आपका A से B का रहेगा उसी क्रम में D से C की ओर आपको लिखना होगा, क्योंकि आपका जो प्रश्न कह रहा है। तो उसके अंदर ध्यान देना, अगर मैं नीचे वाली साइड AB करता हूं, A अगर लेफ्ट में रखता हूं, B राइट में रखता हूं, तो ऊपर वाली लाइन के अंदर D को लेफ्ट में और C को राइट में रखना है। जो क्रम AB का है उसी क्रम में DC होना चाहिए, ये आपका स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके आगे कह रहा है एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोण A आपका 90 डिग्री है। तो चलिए थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि आपका प्रश्न इस प्रकार से हो जिसमें कोण A 90 हो। पहली चीज ये मैं इसको करता हूं और ये समांतर भुजाएं ऐसी हमारी बन जाए, ठीक है जी। वापस ध्यान दीजिए, ये हो गया AB और ये DC। देखो A से B का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन D से C का है, ये समांतर भुजाएं। और आपका प्रश्न कहता है कोण A आपका कितना है सर, कोण A 90 डिग्री का है। चलिए अब कुछ माप मेरे पास में है, जैसे AB 11 सेंटीमीटर है, A से B तक की लंबाई 11 सेंटीमीटर है पूरी, B से C की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और C से D की लंबाई जो है हमारी वह 6 सेंटीमीटर है। मुझे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए सर, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 A प्लस B गुणा H होता है और मेरे पास में A है, कितना है सर इस प्रश्न में, A का मान समांतर भुजाओं में से एक भुजा 11, B समांतर भुजाओं में से दूसरी भुजा 6 है। क्या चीज नहीं है मेरे पास में, मेरे पास में H नहीं है। तो मेरे लिए टारगेट क्या बना, मेरा टारगेट बना H का मान ज्ञात करना। बात समझ में आ गई भाई। पिछले 2 प्रश्नों में डायरेक्ट अप्रोच थी और यहां पर थोड़ा सोचने वाला, जिसको अपन कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस अपन पास में, H क्या है वो आपको सोचना है। तो चलिए सर जल्दी से बताएं H कैसे ज्ञात करने वाले हैं। अब उसके लिए देखिए अलग अलग कुछ स्थितियां हमारी हो सकती है और उसमें से यहां ध्यान दें, इधर से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां से एक लंब डालने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये नया काम हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक मिनट वापस से ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या किया कि मैं यहां से ऐसा ये डॉटेड लाइंस के रूप में जब लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि एक लंब रेखा के निर्माण की मैं बात कर रहा हूं जिसमें ये कोण आपका 90 डिग्री का हो, है ना। ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं। C से CP AB पर लंब डालते हैं और इससे फायदा क्या हुआ हमारा, देखिए चूंकि ये 90 डिग्री का है और ये भी कोण आपका 90 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के कारण A से P तक की लंबाई कितनी बन गई, A से P की लंबाई 6 है। अगर ये 6 है तो उसके सामने वाली लंबाई भी 6 हो गई। A से B तक की पूरी लंबाई अगर 11 है, उसमें से A तक से P तक की लंबाई अगर 6 है, तो 11 में से 6 को घटाना तो P से B की लंबाई कितनी बनेगी, P से B की लंबाई आपकी 5 हो जाएगी। वापस से ध्यान दीजिए, A से B पूरी लंबाई 11, A से P तक की लंबाई अगर 6 है तो पीछे बचा हुआ हिस्सा 11 में से 6 घटाने पर P से B तक का हिस्सा 5 के बराबर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई है। क्लियर है सर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ता हूं। मुझे चाहिए H का मान और इस H का मान मैं इस त्रिभुज के अंदर बहुत आसानी से निकाल सकता हूं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। आपके दिमाग में आना चाहिए कि कर्ण 13 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5, 12 और 13 की स्थिति बनाती है। तो 12 आपका H का मान हो जाएगा,
ये आप सीधा सोच लें। और अगर इन केस पाइथागोरस ट्रिपलेट से नहीं बनती है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हमें h यानी कि लंब को ज्ञात करना है। वापस से ध्यान देना सर, क्या कहना चाह रहा हूं मैं भाई, यहां से लंब डाल दिया, 6 के सामने 6 और वो 5 हो गया। अब हम बात करना चाह रहे हैं सर त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम लेता हूं मैं PBC, है ना, PBC में। और अगर मैं इस त्रिभुज को वापस से एक बार आपके लिए इस प्रकार से लिख करके व्यक्त कर रहा हूं, ये आपका लंब है, 90 का कोण है, P है, ये B है, यह C है, P से B तक की लंबाई 5 है, B से C की लंबाई 13 है, और ये अगर H है तो पहली चीज बार बार लगातार मैं आपसे कह रहा हूं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 5 12 13 में h का मान सीधा सीधा 12 आप सोच लें। अगर नहीं, या वो स्थिति जहां पर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं बनती है, उसके लिए प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूं, तो आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है सर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो लंब स्क्वायर का मतलब है आपका h स्क्वायर से कर लेते हैं हम लोग, आधार स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, और कर्ण स्क्वायर का मतलब है 13 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर h स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। पक्षांतरण करते हुए h स्क्वायर का मान मुझे चाहिए 169 माइनस 25, जो कि हो गया आपका 144। अगर h स्क्वायर 144 है तो h का मान वर्गमूल 144, जो कि कितना बना सर, 12 के बराबर बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी, या तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के माध्यम से या पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आप h निकालेंगे। और जब h आपके पास में निकल गया तो हमारे प्रश्न का आंसर हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 a प्लस बी गुणा h, ठीक है जी। वैल्यूज को रखते समय 1/2, a का मतलब समांतर भुजा एक, पहली वाली 11, दूसरी समांतर भुजा b 6, और h आपका निकल के आया 12। तो 1/2 11 और 6 का योग हो गया 17 गुणा 12, 2 के पहाड़े से 12 को काट लेते हैं हम 6 बार, और 17 का 6 से गुणा कितना हो गया 102 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया सर, ठीक है। तो ये प्रश्न पिछले प्रश्नों की तुलना में थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न था ना, अच्छा प्रश्न था, टेक्निकली रूप से एक समकोण त्रिभुज बनता है, वहां से आप पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ऊंचाई ज्ञात करेंगे, और जब ऊंचाई निकल जाएगी हम अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चलिए सर आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न में क्या सोचना है उसको ध्यान दें आप। हमारा जो अगला प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB इज पैरेलल टू DC इन ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC आपको दे दिया है, और उसके बाद में कोण वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा है, तो मैं समलंब बना लेता हूं। AB 12 है, BC 6 है, CD 6 है और AD 6 है। तो चलिए जब मैं समलंब बनाता हूं तो मैं इस प्रकार से समलंब बना पा रहा हूं, ये ध्यान दीजिए सर, ऐसा, ठीक है। या ऐसा करते हैं ना सर, इसको जो है लेफ्ट के अंदर ही मैं समलंब बना लेता हूं आपके लिए, ये यहीं से हम बात कर लेते हैं समलंब, ठीक है। ट्रेपेजियम इस प्रकार का जहां भुजाएं का एक जोड़ा समांतर हो, ये इस प्रकार से AB, और AB जो DC के पैरेलल है, तो इस प्रकार से मैंने मार्क कर लिया। पिछले प्रश्न में तो कोण A 90 डिग्री का था, इसलिए मैंने इस लाइन को सीधी खड़ी बनाई, कोण A को 90 डिग्री बताते हुए आपसे बात की। अब चलिए AB का मान 12 है, ये 12 है सर, A से B तक की पूरी लंबाई, ठीक है। थोड़ा सा नीचे क्यों लिख देता हूं, AB पूरी लंबाई 12, BC का मान 6 है, CD का मान 6 है, और इसी प्रकार से AD का मान भी 6 है। अब मुझे बताइए उस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये पिछले वाले प्रश्न से भी थोड़ा ज्यादा सोचने वाला प्रश्न है ना। पिछले में तो क्या था कि सीधा सीधा लंब डाल दिया, 90 का कोण बन गया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। 1 मिनट के लिए वापस से बात करता हूं कि अगर मैं यहां से लंब डाल दूंगा, है ना, ऐसा लंब डाल दिया। अब मुझे बताइए इस त्रिभुज में ये आधार कितना हुआ सर, आधार समझते हो ना, कि ये P से लेकर के B तक की लंबाई कितनी हुई ये हमको पता नहीं है, तो इसका मतलब पिछला वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब पिछला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं सर, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे, देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने सब हटा दिया, ये केवल समझाने के लिए था। आपको AD जो लाइन है ना,
ए डी के समांतर एक रेखा ऐसी आपको खींचनी पड़ेगी। ठीक है, डॉटेड डॉटेड के अंदर मैंने खींच दी, दिमाग में आए कि जैसे डी से ए का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अंदर सी से लेकर के पी तक की एक रेखा हमारे द्वारा खींच दी गई। क्लियर हो गया। अब देखो देखो ये जो लेफ्ट के अंदर ए पी सी डी आपको नजर आ रहा होगा, गौर करें, ए पी सी और डी, ये क्या बन रहा है आपका, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, समांतर है। ध्यान दीजिए, ये और ये समांतर है और ये आपकी समांतर हो गई आपके। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्या आया, ऊपर वाली डी से सी तक की लंबाई अगर 6 है तो ए से पी की लंबाई भी कितनी होगी, 6 होगी, ये आपके दिमाग में आए। इसी क्रम में ए से डी की लंबाई 6 है तो यहां पर भी ए से ये अपने पी से लेकर सी की लंबाई 6 होगी। और अगर ये पूरी 12 है, 12 में से 6 अगर ए से पी है तो 6 ही लंबाई आपकी क्या रहेगी, पी से बी की लंबाई रहेगी। तो क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? वापस से ध्यान दे दें, उस डायग्राम को दोबारा से आप देख लें। ठीक है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई है क्योंकि ए पी सी डी ये वाला आपका क्या बना सर, ये समांतर चतुर्भुज बना है। तो एपी उतनी है जितनी डीसी है, और डीसी अगर 6 है तो एपी भी कितनी निकल के आएगी, 6। इसी क्रम में जितनी लंबाई ए से डी की है वही लंबाई पी से सी की भी होगी, वो भी आ गई 6। तो अब आप ध्यान करें, ये पूरी लंबाई 12 थी, ये लंबाई 6 है तो बची हुई लंबाई 6 हो गई, और ये 6 है तो उसके सामने वाली ये 6 हो गई। अब यहां पर ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी है, त्रिभुज को देख करके ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ये जो त्रिभुज है, ये ध्यान दें, इस त्रिभुज में ये ऊंचाई है। अब ये त्रिभुज कैसा बना, जो पीबीसी त्रिभुज है ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं। पी बी की लंबाई 6 है, बी सी की लंबाई 6 है और सी पी की लंबाई भी 6 है। और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो ये बनने वाला त्रिभुज हमारा कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। और जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई रहेगी वही इस समलंब चतुर्भुज की भी ऊंचाई है। ठीक है, तो फिर मैं यहां से बात करूंगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ट्राइंगल आपका बना है समबाहु। समबाहु त्रिभुज पीबीसी की ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, वर्गमूल 3/2 गुणा भुजा। इस फॉर्मूले से इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट ज्ञात की जाती है। तो यहां ऊंचाई h बराबर वर्गमूल 3/2 और भुजा का मतलब 6 हो गया, 2 के पहाड़े से 6 कट गया सर 3 बार, और हमारा रिजल्ट क्या रहा, 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल एच ये आपका 3√3 सेंटीमीटर। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला जो है, अब चूंकि ऊंचाई आ गई है सर, अब आपका जो है समलंब का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a प्लस बी गुणा h इज इक्वल टू 1/2। a प्लस बी का मतलब किससे हुआ सर, समांतर भुजाएं, और समांतर भुजाओं में 12 है और सामने वाली 6 है, तो 12 + 6, और ऊंचाई अभी अभी निकाली हम लोगों ने 3 वर्गमूल 3 के रूप में। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 1/2, 12 और 6 का योग 18, और गुणा में 3 वर्गमूल 3, 2 के पहाड़े से 18 काट लेते हैं हम लोग 9 बार, और 9 का 3 से गुणा, 9 तिया 27 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। तो ये प्रश्न जो है पिछले प्रश्न से आसान है, क्योंकि मुझे यहां पर समबाहु त्रिभुज नजर आ गया लेकिन ज्यादा सोचने वाला था। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आपके आया होगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो हम लोग वापस से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है मेरे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, वापस से रिपीट करते हैं इस प्रश्न को। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB इज पैरेलल टू DC। ध्यान दीजिए, इन ट्रेपेजियम ABCD AB इज पैरेलल टू DC, और भुजाओं की माप AB 13 है, BC 5 है, CD 8 है, AD 5 है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, वापस से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, 4 भुजाओं के माप आपके पास में। ध्यान दो, मैं यहां पर समलंब चतुर्भुज बना लेता हूं, ठीक है ना। गौर कीजिए क्या स्थिति हमारी, समलंब चतुर्भुज में आप जब नामकरण करेंगे तो ए बी पैरेलल टू डीसी है, तो जो ए बी और डीसी का क्रम आपका होना चाहिए। अगर ए बी लेफ्ट से राइट है तो डीसी भी लेफ्ट से राइट आपको रखना है। क्लियर। अब माप हमारे पास में ए बी 13 सेंटीमीटर है, ए बी का मान 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर है,
CD आपकी 8 सेंटीमीटर है और AD का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब चलिए इसमें ध्यान देना, फिर से कॉन्सेप्ट क्या लगाना है सर, जब समलंब की चारों भुजाएं आपके पास में हैं, ठीक है, तो ऊंचाई आपको ज्ञात करना है और ऊंचाई जो होगी वो बेसिकली त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज की ऊंचाई जो रहेगी वही समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई रहेगी। जैसा अभी पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया, ठीक ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहां पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बताइए, सबसे पहला काम क्या करना है, जो DA है उसी क्रम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन है ना DA के समांतर समांतर एक रेखा CP खींच दी, यानी ये D से A की जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन CP की हो गई। इससे क्या हुआ सर, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये अगर 8 है तो इसके सामने वाला ये माप भी कितना हो गया, 8 हो गया। ये 5 है तो 5 के सामने वाला ये माप भी कितना हो गया, 5 हो गया। कोई कंफ्यूजन है क्या, 8 के सामने 8 और 5 के सामने 5, क्लियर। पूरी लंबाई A से B तक की 13 सेंटीमीटर और A से P का अगर हिस्सा आपका लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो पीछे बचा हुआ क्या, 13 में से 8 जाने पर 5 हो गया। अब आप वापस से ध्यान देना, जैसा कि मैंने कहा कि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई वही है जो त्रिभुज की ऊंचाई है, और यहां पर जो त्रिभुज बना आपका PBC, इसमें देखो भुजा PB 5 सेंटीमीटर, भुजा BC 5 सेंटीमीटर, भुजा PC 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो त्रिभुज बना वो कैसा है, वो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं त्रिभुज PBC समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और अब मैं बात करना चाहूंगा उस त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला है वर्गमूल 3/2 गुणा भुजा। चलिए इसको अप्लाई करता हूं मैं, तो वर्गमूल 3/2 और भुजा के स्थान पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 5, तो कुल मिलाकर के 5 वर्गमूल 3/2 सेंटीमीटर ये ऊंचाई निकल करके आ गई है। कोई कंफ्यूजन ऐसा, चूंकि भुजा 5 है, √3/2 से गुणा होगा नहीं, तो 5 √3/2 जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 A प्लस बी गुणा H, 1/2 A प्लस बी गुणा H की बात करेंगे तो देखिए हमारी पोजीशन क्या रही, 1/2 A प्लस बी यानी समांतर भुजाएं, और आपके इस प्रश्न में समांतर भुजाएं 13 और 8 है, तो A प्लस बी का मतलब 13 + 8, जिसको कि आप सीधा 21 लिख सकते हैं, और H का मान हमारे पास में है 5 वर्गमूल 3/2। सॉल्व करने पर 1/2, 13 और 8 का योग 21 गुणा 5 वर्गमूल 3/2। अब चूंकि देखिए कटता नहीं है तो नहीं काटेंगे, 21 और 5 का गुणा हो जाएगा 105 वर्गमूल 3, ठीक है, और बटे में 2 और 2 का गुणा 4, इतना वर्ग सेंटीमीटर, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपके दिमाग में ये प्रश्न आ गया, ठीक है, जैसा पिछला प्रश्न था ठीक ठीक उसी प्रकार से। और जब भी ध्यान देना, मैं फिर से बात कर रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा और अंडरलाइन के साथ में, जब भी समलंब चतुर्भुज की 4 भुजाएं अगर आपके पास में है तो आप उसकी ऊंचाई को ज्ञात करेंगे, और ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगी, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अगला प्रश्न गौर कीजिए। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल टू DC है इन ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC, AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 7 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए सर, आपको दिख रहा होगा कि हमारा प्रश्न ठीक ठीक वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने पिछले 2 प्रश्न डिस्कस किए थे। समलंब चतुर्भुज ABCD में है ना, AB और DC ये आपकी समांतर है, नंबर 1। भुजाओं के माप की बात करूं, AB का मान कितना है 12, एक भुजा 12 हो गई समलंब की। BC का माप दूसरी भुजा 5 के बराबर है, तीसरी भुजा CD 4 के बराबर है, और चौथी भुजा AD 7 के बराबर है, ठीक है। क्या करना है सर, जब 4 भुजाएं होती है तो आपका त्रिभुज बनता है, त्रिभुज की ऊंचाई ही समलंब की ऊंचाई होती है, और इसके लिए ये जो D से A की लाइन है इसी के समांतर एक लाइन मुझे इस प्रकार से CP खींचनी होगी, यानी DA और CP आपस में समांतर होगी। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ AP का मान कितना है, अगर ये 4 है
तो AP का मान भी कितना बनेगा, 4 बनेगा। और अगर ये D से A की दूरी 7 है तो C से P की दूरी भी कितनी बनेगी, 7 बनेगी। ये पूरी A से B की लंबाई 12 है, उसमें से AP अगर 4 है तो P से B तक की लंबाई कितनी बनेगी, 8 बनेगी। क्लियर है। और मुझे क्या करना है सर, मुझे इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। लेकिन अब एक दिक्कत हो गई है सर। दिक्कत क्या हो गई है, अगर मैं इस ऊंचाई को ज्ञात करना चाहता हूं ना, तो दिक्कत ये हो रही है कि अभी तक के पिछले 2 प्रश्नों में जो त्रिभुज था उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर थी और वह त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज था। और समबाहु त्रिभुज होने के कारण उसकी ऊंचाई सीधी सीधी वर्गमूल 3/2 गुणा भुजा से ज्ञात कर ली गई थी। लेकिन अब आप देखें, क्या यहां पर समबाहु त्रिभुज है, क्या नहीं है। तब फिर कैसे ज्ञात करना है, तो ये सबसे कॉम्प्लिकेट स्थिति है आपकी, यानी सबसे जटिल प्रकार की स्थिति जिसमें ऊंचाई को हम लोग यहां पर ज्ञात करना चाह रहे हैं। और उस स्थिति को ध्यान देना कैसे करने वाले हैं, मैं फिर बात कर रहा हूं कि अगर ये प्रश्न हमारा नहीं किया हुआ होता है तो 90% विद्यार्थी इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं सर, है ना। पहली बार जब आप देख रहे हैं इस प्रश्न को तो 90 से 95% नहीं सोच सकते हैं कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करना है उसको आपको ध्यान देना है सर, किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, गौर कीजिए। यहां पर तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज है। पहली स्टेप में क्या करूंगा, मैं उस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। और चूंकि तीनों भुजाएं अलग है, तीनों भुजाएं यानी A, B और C के 3 अलग अलग मान हैं, मुझे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन के फॉर्मूले की बात करनी होगी। वर्गमूल का निशान S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C की बात करनी होगी। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को त्रिभुज के दूसरे क्षेत्रफल के सूत्र से बराबर कर दूंगा। भाई त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का सूत्र हमारा हीरो का लग गया, उससे आपका परिणाम बन गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो जो उत्तर आ गया हीरो के सूत्र से उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के बराबर करने वाले हैं, जिसमें आधार हमारा क्या रहेगा, आधार 8 रखना पड़ेगा और ऊंचाई वहां से आपकी निकल करके आएगी। तो सबसे कॉम्प्लिकेट स्थिति हमारी ये वाली है इस प्रश्न में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं यहां पर बात करना चाहता हूं त्रिभुज PBC कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। और विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, स्केलन ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। और जब ये विषम बाहु त्रिभुज है तो यहां 3 अलग अलग भुजाएं हो गई। A का मान एक भुजा 8, B का मान दूसरी भुजा 5 और C का मान तीसरी भुजा 4। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको हीरो का फॉर्मूला लगाते हुए हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना पड़ेगा, विषम बाहु त्रिभुज हो। तो देखो, समलंब की ऊंचाई तो वही है जो त्रिभुज की ऊंचाई है। अब मैं खेल तो अभी समलंब में खेल ही नहीं रहा हूं, मैं तो खेल कहां खेल रहा हूं, त्रिभुजों का खेल खेल रहा हूं। तो इसलिए सबसे पहले S निकालना पड़ेगा और S का फॉर्मूला रहा A + B + C / 2, यानी तीनों के योग में 2 का भाग देना। तो A 8 + B + C, तो 8 5 13 और 4 18, सही है। 5 और 4 9, 8 और 16 17, यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 8 और 5 13, एक मिनट सर, इस कैलकुलेशन को वापस देख लेते हैं सर। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये गड़बड़ क्यों की सर, 8 है, B का मान देखो मैंने गलत कर दिया है ना, मैंने इसलिए कहा ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ B का मान मैंने क्या रखा, 8 5, अच्छा C का मान गलत रख दिया था, वापस से लिख देता हूँ मैं। देखिए यहाँ से 3 भुजाओं में A का मान 8, दूसरी भुजा B का मान 5 और तीसरी भुजा C का मान 7 है, जो कि मैंने 4 लिख दिया था। देखिए हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये भुजा है आपकी 7 है, 5 है और 8 है, और जबकि मैंने पिछली बार C का मान 4 रख दिया था। ठीक है ना, तो देखना, तो यहां से हीरो के फॉर्मूले की बात करना है तो मुझे S निकालना पड़ेगा A + B + C / 2 के फॉर्मूले से। और जब A + B + C / 2 की बात करूंगा तो तीनों को जोड़ करके 2 का भाग देना। 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो गया, 20/2, यानी कि S का मान 10 हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा कि हम बात कर रहे हैं, 3 अलग अलग भुजाएं होने पर हीरो के फॉर्मूले से S, S - A, S - B और S - C होगा। चलिए अप्लाई करना है। रूट में S का मान क्या है, S का मान है 10, S - A सीधा करता हूं, S - A का मतलब है 10 में से इस 8 को घटाना, तो ये परिणाम रहा आपका 2। S - B यानी इस 10 में से आपको इस 5 को घटाना है, परिणाम रहा हमारा 5, गुणा S - C 10 में से 7 को घटाना है,
परिणाम रहा 3। अब इसके गुणनखंड आप कर लें, ठीक है। 10 को मैं लिखता हूं 2 गुणा 5, पीछे की ओर है 2 गुणा 5 गुणा 3। चलिए पैर बनाते हैं तो 2 का पैर बन रहा है, 5 का पैर बन रहा है, जो जो पैर बन रहे हैं उसमें से 2 और 5 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल 3। ये क्या है सर? ये है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कोई कंफ्यूजन है सर यहां तक? है ना, जैसा पिछले प्रश्न में किया था। पिछले में तो क्या था कि ये तीनों भुजाएं त्रिभुज की समान आ गई थी और ऊंचाई √3/2 के बराबर हो गई थी, √3/2 गुणा भुजा के बराबर। लेकिन तीनों अलग अलग हैं, तो हीरो के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और ये जानकारी आपके पास में है, आप निकाल सकते हैं। ठीक, नंबर दूसरा। अब क्या करने वाला हूं, यहां ध्यान दीजिए, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं मैं। अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र लगाने वाला हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखिए सर, गणित विषय जो है ना भाई, ईश्वर अगर सत्य है तो गणित विषय अपना सत्य है, सीधा सा है। ईश्वर का दूसरा रूप गणित विषय है, इसको ध्यान देना। और आप किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी तरीके से ज्ञात करेंगे, अपना उत्तर तो एक जैसा होगा। और जब मैंने यहां पर हीरो के फॉर्मूले से प्राप्त किया तो एक परिणाम मेरे पास में आ रहा है। और जब मैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई की बात करूंगा तब भी परिणाम तो मेरा वही आने वाला है। तो दोबारा से मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लिखा। और यहां पर देखिए 1/2 आधार को मैं क्या लिखने वाला हूं, आधार के स्थान पर मैं पीबी भुजा की लंबाई 8 लिखने वाला हूं, 8। और ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है, बराबर ये हो रहा है सर 10 वर्गमूल 3। चलिए सर, 2 के पहाड़े से 8 कट जाएगा, कितनी बार? 4 बार ये कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के h का मान निकालना है। 4 का भाग पक्षांतरण 10 √3/4। 2 के पहाड़े से काट लेता हूं 2 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, तो h का मान कितना आया? 5 वर्गमूल 3/2। ये आपका h निकल गया। तो ये इस प्रश्न की सबसे खास बात थी कि h कैसे ज्ञात करेंगे, और सबसे खतरनाक सबसे जटिल स्थिति का प्रश्न आपका ये था। चलिए आगे बढ़ता हूं। जब h निकल गया तो इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस बी गुणा h, वैल्यूज को रखते हैं 1/2 a प्लस बी यानी समांतर भुजाओं का योग, और प्रश्न के हिसाब से समांतर भुजाएं 12 और 4 के बराबर है। ठीक है, 12 + 4। और h का मान अभी भी निकाल चुके हैं 5 √3/2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/2 12 और 4 का योग पहले करना है 16, 5 वर्गमूल 3/2। मैं इसको हल करता हूं। 2 के पहाड़े से 16 कट गया सर 8 बार, 2 के पहाड़े से 8 कट गया 4 बार। तो आगे की ओर 4 और 5 का गुणा करने पर 20 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई। तो हम लोगों ने देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या क्या किया। एक सीधी अप्रोच का हमने प्रश्न किया जो फॉर्मूले पर आधारित था। उसके बाद में हमने कहा कि अलग अलग स्थितियों में h आपसे ज्ञात करवाया जाएगा। पहली स्थिति में कोण a आपका 90 डिग्री था, तो सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए हमने ऊंचाई ज्ञात की। उसके बाद में जो त्रिभुज बना वो समबाहु त्रिभुज था, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वर्गमूल 3/2 गुणा भुजा से हमने ज्ञात कर ली। और तीसरी जो स्थिति रही हमारी, उसमें हमारा त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज बना। और विषम बाहु त्रिभुज के लिए आप सबसे पहले 2 अलग अलग विधियों से क्षेत्रफल के सूत्रों की बात करेंगे। पहले हीरो का फॉर्मूला लगाते हुए उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, नंबर 1। और जब हीरो का फॉर्मूला लग चुका है उसके बाद आपको क्या करना है सर, हमारी जो स्थिति रहेगी हीरो के फॉर्मूला लगाने के बाद में उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये दूसरा फॉर्मूला उसके लिए लगाने वाले हैं। ठीक है सर, और वहां से ऊंचाई निकलेगी और ऊंचाई के बाद क्षेत्रफल आप निकाल चुके होंगे। चलें सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए डायग्राम में आपको दे दिया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। AB पैरेलल टू DC है, वो आपको दिख ही रहा है। वहां पर AB और DC जो है आपस के अंदर ये समांतर भी है, समलंब आपके पास में है। कोण भी आपको 60 डिग्री दे दिया। और ये कह रहा है BCE त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड का मतलब क्या हो रहा है, एक सेक्टर है। और सेक्टर का मतलब क्या है, वृत्त का एक हिस्सा है जो 2 त्रिज्याओं के बीच का है। तब आपके दिमाग में होगा कि वृत्त का अगर हिस्सा है, ये वाला एक सेक्टर की बात हो रहा है प्रश्न में, है ना, BC, और यहां से ऐसा घूमते हुए E तक, इसका मतलब वृत्त का एक हिस्सा हुआ। अगर मैं इस वृत्त को ऐसा आगे बढ़ाता हूं तो हमारा वृत्त कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो इस वृत्त का एक हिस्सा आपके पास में, ठीक है। अब मेरा प्रश्न कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब निकलने वाला है सर,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकलेगा जब मैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो है ना आपका सेक्टर, इसका क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा जो मैंने क्रॉस करके लिखा है। अब ध्यान दीजिए इसका कैसे निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड का। ठीक है, त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए क्या स्थिति है, बीसी सीडी 7 है, तो बीसी आपकी 7 है, सीडी आपकी 7 है, ये भी तो 7 होगा क्योंकि वृत्त घूम रहा है। अगर ये 7 हिस्सा है तो यहां से यहां घूमा तो ये भी आपका 7 है, और उसके बाद में ए 4 है, ये वाला हिस्सा 4 है, ये 7 है। अब देखो जब मैं बात कर रहा हूं त्रिज्य खंड के लिए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का 22/7 मान होगा, आर स्क्वायर में आर का मान 7 होगा, थीटा 60 डिग्री है बटा 360, यानी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत मुझे नहीं है। ठीक है, अब बात करूंगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला क्या रहा, 1/2 a प्लस बी गुणा एच। ए का मान, ए बी की लंबाई यानी 7 + 4 11 हो जाएगी, बी का मान सामने वाला 7 हो जाएगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब रही बात तो दिक्कत वही है, एच कहां है, तो आपको फिर से वही प्लान करना है, एच को निकालना है। अब ध्यान दीजिए जब आपके पास में कोण दिया है, ठीक है, तो अब त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए मुझे एच का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है सर, देखिए हमारे प्रश्न की स्थिति ये वाली थी, इसमें ये समांतर थी, ए से बी तक की पूरी लंबाई प्रश्न के अनुसार ये पूरी 11 बन करके आई थी, है ना, लेफ्ट का 4 राइट का 7, ऊपर का हिस्सा 7 है। यहां से ऐसा एक है ना वृत्त का एक चाप था, त्रिज्य खंड बना था, और ये जब 60 है मैं क्या करने वाला हूं, यहां से एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाला हूं, सामने की ओर लंब डालने वाला हूं। ठीक है, और जब मैं लंब डालूंगा तो देखो पी बी और सी ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और उसके अंदर ये कोण आपका 90 डिग्री का है, और मुझे ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, और ये मान आपका 7 है। तो मैं त्रिभुज पी बी सी की बात करने वाला हूं। वापस ध्यान दें, त्रिभुज पी बी सी में गौर कीजिए क्या स्थिति है, ये स्थिति है सर, P यहां है, B यहां है, C यहां है, ये मान आपका 7 है, ये H है, ये 90 डिग्री कोण है, और ये 60 डिग्री है। तो अब इसके अंदर जब कोण और भुजा आपके पास में होती है तो आपको त्रिकोणमिति का प्रयोग करना होता है, और चूंकि H ऊंचाई है, लंब है, तो यहां पर लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, जो कि आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में लाल कक्का वाले फॉर्मूले, है ना, या पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो पंडित बद्री प्रसाद की बात करते हैं, हिंदी मीडियम वाले लाल कक्का की बात करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण के माध्यम से आप इसकी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न की विशेष बात, यानी हम लोग बात कर रहे हैं क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति से बात करते करते हम पहुंच गए त्रिकोणमिति में, और त्रिकोणमिति से घूम करके वापस कहां आने वाले हैं, क्षेत्रमिति में। ठीक है ना, तो यहां पर लंब बटा कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बराबर साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। लंब का मतलब h है, कर्ण का मतलब 7 है, बराबर साइन थीटा का मतलब 60 है, और साइन 60 का मान आपके जानकारी में है, साइन 60 का मान कितना है, वर्गमूल 3/2 है। मैं क्या करने वाला हूं, 7 का ऊपर गुणा कर लेने वाला हूं, तो h बराबर 7 वर्गमूल 3/2, ये आपकी ऊंचाई निकल करके आ गई है। कोई कंफ्यूजन है सर? तो यहां पर h ज्ञात करने का एक नया कॉन्सेप्ट हो गया सर, अभी तक तो हम त्रिभुजों की बात कर रहे थे, है ना, और अब यहां पर कोण होने के कारण हम त्रिकोणमिति में पहुंच गए, लंब बटा कर्ण बराबर साइन, इस फॉर्मूले के माध्यम से। वापस देख लें इस कैलकुलेशन को, लंब का मतलब h है, कर्ण का मतलब 7, साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, 7 का वज्र गुणा करने पर h हो गया 7 √3/2। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। जब h आपके पास में आ गया है, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं आपके पास में है, और मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमारा जो आंसर है मैं यहां लिख देता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, दिमाग में क्या है, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए समलंब के क्षेत्रफल की जहां पर बात करेंगे हम लोग, तो आपका रिजल्ट रहेगा 1/2 a प्लस बी गुणा h,
और त्रिज्य खंड की बात करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वैल्यूज को लगा लेते हैं, आपका परिणाम आपके पास में है। अब चूंकि स्पेस कम है थोड़ा सा देखिए, 1/2 ए प्लस बी को सीधा लिख दूं क्या, या चलो लिख ही देता हूं मैं आपके लिए। ए का मान यहां पर 7 + 4, एक भुजा 11, उसके सामने वाली भुजा 7, एच का मान हो गया 7 वर्गमूल 3/2 माइनस पाई का मान 22/7, आर का मान 7 थीटा का मान 60 बटे में 360। चलिए सर जो कैलकुलेशन कर लेंगे जो बचेगा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो फिलहाल यहां पर 11 और 7 18 हो रहा है सर, 1/2 11 और 7 को जोड़ने पर 18 गुणा 7 वर्गमूल 3/2। एक तो ये हो गया, इधर देखते हैं 7 से 7 मेरा कटता है, 60 से यह 6 बार कट गया, 2 के पहाड़े से 3 बार और 2 के पहाड़े से 22 11 बार कटा। तो कुल मिलाकर के पोजीशन क्या बन रही है हमारी, माइनस में 77, 11 और 7 का गुणा और बटे में कितना है 3। अब इसमें थोड़ी सी गणना और कर लेनी चाहिए मुझे, जैसे 2 के पहाड़े से 18 काटने वाली 9। और अब मुझे बताइए फाइनल पोजीशन क्या बनी, 9 का यहां जब गुणा कर रहे हैं हम, देखिए ये 18 जो है 2 के पहाड़े से कटेगा और ये 9 बार आपका कट गया। तो 9 का 7 से गुणा कितना हो रहा है सर, यहां पर इसी स्थान पर लिख लेता हूं मैं, 9 और 7 का गुणा हो रहा है 63 वर्गमूल 3/2। चलो इसको और कहीं लिखते हैं सर, है ना, इसको हम लोग ऊपर की ओर लिख देते हैं सर, फाइनल आंसर। ठीक है, यहां से ये वाली स्थिति हम लोग यहां उत्तर लिख रहे हैं। तो 9 और 7 का गुणा हो गया सर 63 वर्गमूल 3/2। ठीक है, 63 वर्गमूल/2 और माइनस में 77/3। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिचुएशन भी आपके दिमाग में आ गई है। कुल मिलाकर के आपका टारगेट था एच का मान ज्ञात करना, जो त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए लंब बटा कर्ण बराबर साइन से हम लोगों ने उस टारगेट को पूरा कर लिया। ठीक है सर, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। ध्यान दीजिए सर, अब तो इस समलंब के बाद हम लोग बात करने वाले हैं सर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है ना, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, और चतुर्भुज का मतलब कोई भी प्रकार का चतुर्भुज है सर। ठीक है, और चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हमारा होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। इसका एक ही फॉर्मूला हमको पढ़ना है, क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण, 1/2 गुणा विकर्ण गुणा अन्य शीर्षों से, गुणा अन्य शीर्षों से विकर्ण पर डाले, अन्य शीर्षों से विकर्ण पर डाले अंतर लंबों का योग, अंतर लंबों का योग। ध्यान दीजिए सर, ये अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो 1/2 गुणा विकर्ण, और अंतर लंबों का योग को हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो P1 + P2 ऐसा लिख सकते हैं कि वो लंब है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, 1/2 गुणा विकर्ण और अंतर लंबों का योग P1 + P2। अब गौर कीजिए क्या स्थिति है, ये जो समलंब अपना चतुर्भुज है ना, तो ये आपका एक विकर्ण हो गया, देखो। ठीक है, ABCD अगर बात करता हूं तो AC विकर्ण हो गया, और हम कह रहे हैं इस पर अन्य शीर्षों से डाले गए लंबों का योग, अन्य शीर्ष यानी D से जब इसके ऊपर लंब डालूंगा मैं ऐसा DP, और इसी क्रम में B से जब मैं इसके ऊपर लंब डालूंगा तो ये लंब के रूप में ये रहेगा सर BQ। तो क्षेत्रफल बेसिकली क्या हुआ, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग हुआ। ध्यान दो, यहां पर ऊपर वाला जो त्रिभुज हुआ उसका क्षेत्रफल है 1/2 AC गुणा DP, और जो नीचे वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है 1/2 AC, और उसके ऊपर डाला गया लंब BQ। भाई दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल जुड़ेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन गया, और यहां से 1/2 AC हमारा कॉमन निकल जाता है, और पीछे क्या बचा सर, DP + BQ बचा, जो कि आपके लंब हैं। DP का मतलब है ये P1 है और DQ का मतलब यह दूसरा लंब है। तो 1/2 AC का मतलब कोई विकर्ण, और DP और BP का मतलब हो गया उस विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग हो गया।
तो आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण गुणा P1 प्लस P2 से आप निकाल सकते हैं। बहुत इजी अप्रोच का प्रश्न बनेगा, अगर बनेगा तो। वैसे 99% नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपके पास में होगा, है ना, सीधा सीधा डायरेक्ट अप्रोच का प्रश्न होगा। और इसके साथ में हम एक डिस्कशन और कर लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं हम, तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा, पहली बात तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होते हैं। अगर मैंने इस प्रकार से चतुर्भुज बनाया और इस चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी, अगर ये चारों ही शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर हैं तो यह चतुर्भुज आपका क्या कहलाने वाला है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। और इस चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा कुछ कुछ मिलता जुलता है हीरो के फॉर्मूले से, और वहां पर वर्गमूल है, और यहां पर फॉर्मूला जो रहेगा वो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s माइनस डी के द्वारा दिया जाएगा। यानी ध्यान देना, बाहर अलग से s नहीं है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी। अब मुझे बताओ यहां पर ए बी सी डी कौन है? ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं, चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं हैं पहली चीज। और इस फॉर्मूले में s क्या होगा? s वही अर्ध परिमाप है, a b c और d को जोड़ करके 2 का भाग है। तो चलिए ये दो फॉर्मूले हैं आपके, और छोटे से स्तर के ऊपर जो है इसके कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। वैसे सामान्यतः अभी तक मैंने पिछले कई सालों में इनके ऊपर प्रश्न किसी परीक्षा में नहीं देखा है ना। आपकी परीक्षा नहीं, किसी भी परीक्षा के अंदर ये प्रश्न जो है मैंने इसके ऊपर नहीं देखे हैं सर, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा छोटे स्तर पर इसको देख लें, है ना, इसको पढ़ लें। चलिए, जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ गया, एक चतुर्भुज का विकर्ण। अब यहां पर चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, न समांतर है, न समचतुर्भुज है, न समलंब है, न आयत है, न वर्ग है, कोई भी चतुर्भुज है, उसका एक विकर्ण जो डायगोनल आपके पास में है 8 सेंटीमीटर, इस पर चतुर्भुज के अन्य शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां 3.8 और 2.6 है। तो बताइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? गौर करें, ये जो है लंब की लंबाई है, ये P1 का रोल प्ले कर रही है, ये जो है 2.6 ये P2 का रोल प्ले करेगी, और ये विकर्ण है जो विकर्ण का रोल आपका प्ले करने वाला है। और मुझे चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल सीधा सरल सा डायरेक्ट अप्रोच, 1/2 गुणा विकर्ण, ठीक है। और विकर्ण पर डाले गए अंतर लंबों का योग, जो कि अगर संकेत की बात करूं तो P1 प्लस P2, सीधे सीधे 1/2, विकर्ण कितना है? 8। और P1 प्लस P2 का मतलब क्या हुआ? P1 प्लस P2 है हमारा 3.8 और 2.6 का योग। सॉल्व करते हैं, 2 के पहाड़े से 8 काट लेते हैं 4 बार, तो हमारा परिणाम रहा 4 गुणा 6 और 8 14, हासिल 1 3 और 3 6। और जब मैं इसको हल करता हूं तो 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 6 24 और 1 25, 25.6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी सीधी सीधी अप्रोच रही है। फॉर्मूला वापस सुन लें, 1/2 गुणा विकर्ण, और विकर्ण पर डाले गए लंबों के योग से है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब किससे हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर है, उसकी 4 भुजाएं आपको दी हुई है, देखो 6 9 7 और 10 है। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहां 4 भुजाओं का मतलब ए बी सी डी दिया है, ठीक है। गौर कीजिए, तो यहां इस प्रश्न में ए का मान है 6, बी का मान है 9, तीसरी भुजा सी का मान 7, चौथी भुजा डी का मान 10, ठीक है। यहां से क्या निकालना है सर? चक्रीय चतुर्भुज के लिए वही हीरोन के फॉर्मूले वाला लगभग कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन उस प्रकार का रूप आपका चलने वाला है। चारों भुजाओं की जोड़ में 2 का भाग देना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, जिसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। चारों के योग में 2 का भाग, तो 6 9 7 और 10 और 2 का भाग। ध्यान दीजिए, 6 और 9 कितना हुआ? 15, 15 और 7 जोड़ने पर
22, 22 और 10 32, 32 में 2 का भाग 16, एस का मान 16 हो गया। अब इसलिए क्षेत्रफल की जहां बात करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज की बात हो रही है, तो स्क्वायर रूट एस माइनस ए, ध्यान दीजिए त्रिभुज के फॉर्मूले से थोड़ा सा अलग है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। जब मैं इसको अप्लाई करता हूं तो स्क्वायर रूट एस माइनस ए का मतलब एस का मान कितना है सर, एस का मान 16 है और ए आपका जो है 6 है, तो स्थिति क्या रहेगी सर, 16 माइनस 6, एस माइनस बी 16 माइनस 9, एस माइनस सी 16 माइनस 7 और एस माइनस डी 16 माइनस 10। ठीक है जी, चलिए इधर ध्यान देना, तो स्क्वायर रूट 16 में से 6 गया तो ये रहा सर 10, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 7 गया 9 और 16 में से 10 गया 6। अब यहां पर 9 का तो वर्गमूल संभव है सर, तो 9 को तो 9 रख दें और बाकी सबको तोड़ने की कोशिश करें। ठीक है सर, ये एस ए बी सी के मान थे, जो मैंने एस के स्थान पर एस का मान, ए बी सी डी भुजाओं के मान रख दिए और घटाते हुए देखिए वापस से 10 हो गया, 9 घटाने पर 7, 7 घटाने पर 9 और 6। चलिए तो इसको जब तोड़ेंगे तो 10 को हम लोग लिख रहे हैं 2 गुणा 5, 7 एज इट इज, 9 एज इट इज क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है और 6 को लिखना 2 गुणा 3। अब देखो पैर किसका बना, पैर तो केवल और केवल एक 2 का बन रहा है। ठीक है, 5 7 और 3 का कोई पैर नहीं बन रहा है, तो 5 7 और 3 तो अंदर रहेंगे और 9 का वर्गमूल सीधा निकल करके आ रहा है। तो चलिए पैर हमारा बना 2 जिसको बाहर निकाला, 9 का वर्गमूल लिख दिया 3 और जो पैर नहीं बने वो थे 5 है 7 है और 3 है। चलिए देखते हैं, ये 3 और 2 का गुणा 6 वर्गमूल, 7 और 5 का गुणा 35, 35 का 3 से गुणा 105, तो 6 वर्गमूल 105 और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी ये प्रश्न भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में हम लोग इतनी बात कर रहे हैं। चतुर्भुजों के अंदर हम लोगों ने समलम की बात की, जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति थी समलम वाली, आप उसको जो है अच्छे से तैयार करना। चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज हम लोगों ने इन शब्दों के ऊपर फॉर्मूलों को केवल पढ़ लिया है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है, एक दो बार हमारे आंखों के सामने से निकल जाएंगे। इन केस अगर प्रश्न आता है तो हम लोग उस प्रश्न को करने की स्थिति में रहेंगे। वैसे अभी तक पिछले कई सालों की परीक्षाओं में चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर अपना प्रश्न नहीं बना है। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करूंगा कि क्लास को बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। फिर से जरूर रिवीजन आप करेंगे और आज के लिए हम लोग इतनी बात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।